हाय दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अनदर नए स्टॉक के बारे में। फाइंड आउट करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, और उसी के साथ हम थोड़ा मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर हम ट्रेड लाइन का सपोर्ट्स और ब्रेकआउट के ऊपर टारगेट क्या बन सकता है, इस बारे में भी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्टॉक का नाम है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। फिनोलेक्स इंडस्ट्री आपको मालूम है, उसी का ही एक सिस्टर कंसर्न है फिनोलेक्स केबल लिमिटेड। पिछले एक साल में स्टॉक ने अपना करेक्शन करके स्टॉक फिर से 52 वीक हाई के आसपास आके खड़ा है। 596 यानी कि 600 रुपीज के आसपास इसका 52 वीक हाई है, उसी के आसपास आके खड़ा है। बट क्वार्टर रिजल्ट आप देख सकते हो, थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट में हमें फिर से एक नेट प्रॉफिट मार्जिन वगैरह वगैरह का इश्यू दिखाई दे रहा है। बट देखेंगे चार्ट के ऊपर क्या हो सकता है कि चार्ट के ऊपर हमें ब्रेकआउट कहाँ पे मिल सकता है। तो चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट के ऊपर हमने सबसे पहले खोला है मंथली चार्ट। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर फिनोलेक्स केबल का ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हमें स्टॉक क्या दिखाई देता है, तो एक स्टॉक साइकिलिक बिजनेस है, साइकिल चल रहा है। 2018 में स्टॉक ने हाई अटेम्प्ट किया 757, वहां से स्टॉक ने लो अटेम्प्ट किया 162, फिर से स्टॉक अपसाइड में चला गया। 2021 में इसने हाई अटेम्प्ट किया 608 के आसपास, फिर स्टॉक नीचे आया 351 के आसपास, और फिर से स्टॉक अभी कहां पे खड़ा है, स्टॉक प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। एक तो यहां से प्राइस हमें क्या दिखाई देती है, टच करके थोड़ा सेलिंग प्रेशर आने के बाद फिर ब्रेकआउट मिला, तो हमें अपसाइड एक बढ़िया टारगेट मिल सकता है। लेकिन बाय नीचे बाय करना है तो कहां पे करना है, ये हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर। यानी कि हमें नीचे से एक ट्रेड लाइन दिखाई देती है जो एक सपोर्ट का काम कर रही है। दिस ट्रेड लाइन विल हेल्प अस फॉर अ बाय। असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न इसे कहा जाता है, जब ऊपर से एक रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे से एक सपोर्ट एरिया, एक ट्रेड लाइन हमें सपोर्ट कर रही है, उसी के साथ प्राइस ने सपोर्ट लिया है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वीकली चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट के ऊपर परफेक्ट बाय अटेम्प्ट होता है 608 के आसपास। लेकिन प्राइस ने नीचे से जर्नी की, फिर प्राइस में करेक्शन आया और फिर से प्राइस ऊपर जाने की कगार पे खड़ा है। यानी कि अगर ऊपर जाएगा तो हमें ऊपर 800 रुपीज तक का टारगेट इस स्टॉक में दिखाई देता है। आगे जाएंगे हम डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट के ऊपर भी हमें वही दिखाई देता है कि स्टॉक में हमें नियर से एक तो एक ट्रेड लाइन है, और ट्रेड लाइन के साथ ही हम काम कर सकते हैं डेली चार्ट के ऊपर 200 मूविंग एवरेज के आसपास, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास। इसके आसपास प्राइस आएगी तो हम वहां पे जो प्राइस एक्शन बनेगा, जो भी वहां पे दिखेगा, उसके हिसाब से हम बाय अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। एज पर चार्ट हमें दिखाई देता है कि स्टॉक साइकिलिक है, यानी कि एक क्वार्टर प्लस में आता है, एक क्वार्टर माइनस में आता है, फिर से एक क्वार्टर प्लस में आता है, एक क्वार्टर माइनस में आता है। यानी कि बिजनेस कंसिस्टेंस बिजनेस इसके पास नहीं है, इसीलिए चार्ट में हमें अप एंड डाउन दिखाई देते हैं। अगर कंपनी ने उसके ऊपर फोकस किया, काम किया, कंपनी की बैलेंस शीट, हर एक बैलेंस शीट प्रॉफिट में आने लगी, तो स्टॉक ऊपर जाने को स्टॉक को कोई रोक नहीं सकता। तो एक तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि एक तो यहाँ पे क्या करेगा, तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट करेगा। यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, टच किया, रिस्पेक्ट किया, यस दिस इज एन रेजिस्टेंस एरिया, उसे मैं रिस्पेक्ट करता हूं। प्राइस नीचे आए और नीचे आने के बाद फिर से इसने अटेम्प्ट किया ब्रेकआउट का, देन इज द स्ट्रॉन्ग सिग्नल ऑफ अ बाइंग कैंडिडेट। यानी कि यहां से ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और दूसरे एक तरीका है, एक तो प्राइस ऊपर सस्टेन होने के बाद, रिटेस्ट होने के बाद हम अटेम्प्ट करेंगे बाय का। तो फिनोलेक्स केबल जिसके पास होल्डिंग है, वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकता है। अभी ब्रेकआउट होने के बाद अगेन ऊपर जाके हमें टारगेट मिल सकता है। यानी कि जिसको रखना है होल्डिंग, रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो नीचे आने पर एवरेजिंग करने का प्रयास करे, जब तक ये ट्रेड लाइन होल्ड है। ये ट्रेड लाइन जो चल रही है, नीचे का जो सपोर्ट चल रहा है, जब तक ये ट्रेड लाइन होल्ड है वहां पे हम ट्राई करेंगे एवरेजिंग करने का। यानी कि हमें अपसाइड एक
अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं, यानी कि स्टॉक ऐसा चल सकता है, यानी कि ऐसा नीचे आया फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, फिर ऊपर जा सकता है, फिर यानी कि एक चॉपी मार्केट क्रिएट करके भी रिकॉर्ड भी दे सकता है। यानी कि जो रेंज चल रही है वो बड़ी रेंज है यहाँ पे अभी स्टॉक में लगभग 608 से लेकर 380 सी लगभग 300 पॉइंट्स की ये रेंज है। ये रेंज चॉपी होनी चाहिए, रेंज कम 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 करते हुए स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। मिर्जा इंटरनेशनल में ये हमें दिखाई दिया, ऊपर इसका अच्छा ब्रेकआउट मिला, मिर्जा मिर्जा इंटरनेशनल स्टॉक में हमें दिखाई दिया। तो फिनोलेक्स केमिकल वीडियो अच्छा लगा, सॉरी फिनोलेक्स केबल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और फिनोलेक्स केमिकल के ऊपर भी मैं वीडियो जल्द से जल्द प्लॉट करूंगा, क्योंकि वो स्टॉक मैंने 120 रुपीज पे रिकमेंड किया था, मेरे होल्डिंग में था, और अभी स्टॉक 300 रुपीज के आसपास चल रहा है। फिनोटेक केमिकल ऐसे करके स्टॉक है, इसी कंसर कंपनी का कंसर स्टॉक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ